तो राम जी को नहीं भजता, वो चारों वर्णों चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। ये आंखों से अंधे, इनको दिख नहीं रहा है और उसके बाद भी इस तरीके से ये जाति सूचक गालियां दे रहे हैं, तो ये हमारे समाज के लिए एक डूब मरने की बात है। अब तक तो रोड पे आकर के लोगों को धरना प्रदर्शन देना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था कि इस तरीके से हमारे समाज को टारगेट कर रहे हैं, एक जाति सूचक गालियां दे रहे हैं और हमारे लोग चुपचाप गालियां सुन ले रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि इन्होंने जो राम कह रहे हैं, आपने जैसे कहा कि उन्होंने पढ़े नहीं है, वो आंखों से अंधे हैं। आंखों से अंधे जरूर हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो आरएसएस के द्वारा जो भरा जा रहा है, वो तो एक बच्चा को भी आप सिखा दो आंखों को अंधा होगा तो वो भी जो चाहेगा बोलेगा। इनसे बुलवाया जा रहा है, इनसे वो हिंसाएं करवाई जा रही, इनसे वो कहलवाया जा रहा है, जिससे कि समाज में एक हिंसा फैले, ये आप उसमें लड़ें। और जो सरकार का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो देखो 22 तारीख को होने जा रहा है। ये धर्म के नाम पर और उसके नाम पर, क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं और उसकी आड़ में अपना एजेंडा सिद्ध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। इनकी ये है सीधी इनकी जो मानसिकता थी, इनकी जो टारगेट था, उसमें वो सफल हो रहे हैं। चमार को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चमार उनको बहुत ज़्यादा खटकता है। किस लिए? क्योंकि चमार जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, आज ले लो, आज भी जो आंदोलन कर रहा है वो हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो चमार जाति के ही लोग लड़ रहे हैं। और सदियों से अगर इतिहास उठाए के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी देश के अंदर रही तो वो चमारों की रही है। तो चमार इनको इसलिए खटकता है क्योंकि जो और भी अन्य जातियां हैं वो तो उनके उसमें रहती हैं कि उनको जैसा बहला देते हैं, जैसे फुसला देते हैं, वो उनमें शामिल हो जाते हैं। चमार जाति का मतलब है कि चमार जाति बाबा साहेब की अनुयायी है, बुद्ध की अनुयायी है। ये किसी के बहकावे में नहीं आते और हक अधिकारों के लिए अपने खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए टारगेट चमार जातियों को करते हैं। अगर तुम एक पत्थर की मूर्ति में जान डाल सकते हो, जो लोग मर रहे हैं, मर जाते हैं, तो उनमें भी फिर आपको प्राण प्रतिष्ठा करके उनमें जान डाल देनी चाहिए। अगर तुम इतने ही चमत्कारी लोग हो और इतने ही अगर तुम में विश्वास है इस पाखंडवाद में, अंधविश्वास में, तो आप किसी एक डेड बॉडी को जो मर जाते हैं लोग, उनमें एक में प्राण प्रतिष्ठा करके दिखा दीजिए, आप उसको जिंदा करके दिखा दिया जाए, आपके मान लिया जाएगा कि हाँ कहीं ये शक्ति है। कल्पना बौद्ध जी, क्या लगता है जो राम भद्राचार्य हैं वो कह रहे हैं कि जो चाम को ना भजे वो चमार है, या जो चाम को भजे वो चमार है, तो ये जो ऐसी टिप्पणी है इनकी, वो किस तरह देखते हैं टिप्पणी को? ये जिस तरीके से राम भद्राचार्य ने टिप्पणी करी है, ये पहली बात तो ये संत नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक मठाधीश हैं और ये लोग आतंकवादी कहा जा सकता है इनको। ये इस तरीके की जो बयानबाजी करते हैं, ये समाज को और देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। संत गुरुओं की ये भाषा नहीं होती है। जिस तरीके से राम भद्राचार्य ने बोला है कि जो राम को नहीं भजेगा वो चमार है, और अलग अलग तरह से उन्होंने जो भी अभद्र टिप्पणी करी है ये ऐसी जाति पे जो हमारा दलित समाज है, जिसको इन्होंने चमार शब्द को लेकर के इन्होंने एक तरीके से गाली दी है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो मानसिकता ही ऐसी है कि ये समाज को, देश को एक हिंसा फैलाने का काम करते हैं। ये इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग इनकी आरएसएस के द्वारा चलती है। तो सारे लोग जानते ही जानते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, ये आरएसएस के द्वारा हो रही हैं। इनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि वो हमारे लोगों की जीभ काटने की बात ये मठाधीश करने लगते हैं। अगर कोई हक अधिकारों की बात करता है, जैसे माननीय मौर्य प्रसाद ने उस पे रामचरितमानस पे बोल दिया था, तो उनको लेकर के बोलने लगे कि ये इनकी जीभ काट लो। तो ये एक उसके संत गुरुओं के नाम पर ये देश के लिए एक सबसे खतरनाक आतंकवादी इनको कहा जा सकता है। इन लोगों की वजह से हमारे देश की जो शांति व्यवस्था है वो भंग है और ये लोग इसी तरीके की बयानबाजी कर करके हमारे लोगों को आपस में लड़वाने काम कर रहे हैं। और इसका कारण हमारा अपना समाज भी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती कि जरा सा कोई बोलता है तो हमारे लोगों में अपने हक अधिकारों की बात करते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, हमारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति वो जो भद्राचार्य हैं वो सीधा एक चमार जाति को
टारगेट कर रहा है। लेकिन आज तक किसी ने, एक हमारे लोगों ने इतने बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, किसी ने जाकर के थाने में एप्लीकेशन दी है क्या? उसके खिलाफ तक अभी तक FIR हुई है? चलो अगर तो दी भी होगी, किसी संगठनों ने दी भी है, एक दो पता था, क्या उस पर अभी तक कार्रवाई हुई? लेकिन ये संत की भाषा लगती है आपको? ये हमने पहले ही शब्द में कह दिया, ये संत हो ही नहीं सकते हैं, ये एक मठाधीश हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, ये सिर्फ आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। इसकी इनकी जो ट्रेनिंग मिलती है वो RSS के द्वारा मिलती है कि हिंसा फैलाओ, राज करो, और इनको तनख्वाह मिलती है जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। अभी भी देखिए समाज कितना, देश हमारा गर्द में जा रहा और कितनी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, और जो मठाधीश हैं उनकी सैलरी नियुक्त कर दी है, शायद आपको पता होगी। बताइए ये क्या काम करेंगे? काम शिक्षा का होना चाहिए, काम हमारे स्कूलों का होना चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज बनना चाहिए। आज किसका क्या काम हो रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई ले लो, मस्जिद के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, ये हमारे देश में आज हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है। ये एक धर्म गुरु नहीं हो सकते हैं, एक मठाधीश हैं जिनको इनको तनख्वाह दी जा रही है। और मंदिरों के जितने मठाधीश हैं सरकार के द्वारा उनको सैलरी नियुक्त करी गई, किस लिए? क्योंकि ये धर्म का प्रचार बढ़ा करके, और जो समाज के लोग हैं, देश की जो जनता है, इसको मानसिक रूप से इनके अंदर अंधविश्वास भर करके इनको गुलाम बनाया जा सके, इसलिए इनको इस प्रचार प्रसार के लिए लगाया जा रहा है। इसकी कोई ये तो भाषा आसान नहीं है जो ये बोल रहा है, ये सिर्फ RSS अपने एजेंडे को सिद्ध करने के लिए काम कर रही है, और जिसको लेकर के आज वो साबित भी है और सामने दिख भी रहा है। रामभद्राचार्य हैं तो कथावाचक हैं, इसके पहले जो कथावाचक रहे हैं, चाहे देवकीनंद ठाकुर हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, ये सब दलितों को निशाना क्यों बनाते हैं? बड़ा सवाल ये है। दलितों को निशाना क्योंकि दलित हमेशा अपने हक अधिकारों के लिए लड़ा है और आज भी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और अन्य जातियां, जैसे आपने कहा 6067 जो जातियां हैं हमारे देश, हाँ 6743 जो भी जातियां हैं, उसमें क्या है कि ये लोग इतना आवाज़ नहीं उठाते, उनको पता नहीं, क्योंकि इन्होंने मेंटली रूप से उनको डाइवर्ट कर रखा है और अंधविश्वास में उनको फंसा रखा है। वो हक अधिकारों के लिए उनको नहीं फर्क पड़ता है, उनकी भी लड़ाई चमार जाति ही लड़ता है, इसलिए वो टारगेट चमार जाति को ज़्यादा करते हैं कि ये हम पे हावी हो रहे और ये पढ़ लिख करके हमारे सर पे बैठने लग गए, तो किसी तरीके से इनको आप उसमें लड़ाओ, इनको टारगेट करो, इनको नीचा दिखाओ, इनको जेलों में डालो। और आज के टाइम पर आप देख लो, अभी आप जेलों का सर्वे करवा लीजिए, 90% लोग हिंदू मुस्लिम समाज के और ऐसी समाज के चमार जाति के लोग भरे पड़े हैं जेलों में। वो किस लिए? क्योंकि हम लोग आवाज़ उठाते हैं हक अधिकारों के लिए, और जो 6743 जातियाँ हैं, इनमें से जो लोग अन्य जातियों के लोग हैं वो सिर्फ मलाई खाने वाली जातियाँ, इसलिए वो उनको टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनको जैसा बढ़ाएंगे ये वैसा बढ़ जाते हैं और बहल जाते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चमार जाति उनके झांसे में नहीं आती है, ऐसी वर्ग के लोग, इसकी वजह से वो उनको टारगेट करते हैं। आज भी जो सरकार कर रही है वर्तमान में, वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम और ऐसी जाति चमार जातियों के बच्चों को, जो नौजवान लोग हैं, बच्चे हैं, जो आज यूथ है हमारा जो आवाज़ उठा रहा है, उनको ज़्यादातर टारगेट कर रही है सरकार, इसलिए कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और इनको टारगेट किया जाए, जिससे कि आगे ये चुनाव में ज़्यादा आतंक ना फैलाएं और ज़्यादा ये धरना प्रदर्शन जो हमारे लोग करते रहते ना करें। तो ये डर भय इतना बैठाने के लिए हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। उसमें मैं भी है, मेरे के साथ मैं अभी यात्रा निकाल रही हूँ, पहले निकाली संविधान बचाओ EVM हटाओ को लेकर के यात्रा निकाली, उसमें भी काफ़ी प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, पुलिस के द्वारा भी किया गया, और जो RSS के जो गुंडे घूमते रहते हैं कहा जा सकता है, उनके द्वारा भी हमें काफ़ी गाली गलौज और काफ़ी सामना करना पड़ा, लेकिन हम फिर भी डटे रहे। आज भी हमने जो अभी दूसरी सेकंड यात्रा निकाली, अधिकार जागरूकता सम्मेलन चलो गांव की ओर को लेकर के, तो हमारी वहां पर यात्रा की परमिशन कैंसिल कर दी, और उसके बाद भी हम यात्रा चला रहे हैं, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये चीज़ उनको हजम नहीं हो रही है कि ये कैसे हमारे बराबर आकर के बैठ गए, इनको कैसे फिर उसी व्यवस्था में ला करके खड़ा किया जाए जहाँ से बाबा साहब भीमराव निकाल के लेकर के आए हैं, उसी गुलामी की व्यवस्था में ये दोबारा से लेकर के जाने वाले हैं, और ये एजेंडा इनका फिक्स है। इसलिए 22 जनवरी को ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर इन्होंने उसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ले लो, प्राण प्रतिष्ठा ये कर रहे हैं मंदिर की, ठीक है, किनकी? राम की कर रहे हैं। जितने पहले मंदिर बने हुए थे राम के, उसमें क्या उनमें प्राण नहीं थे? क्या वो निर्जीव थे?
क्या उनमें नहीं था? जब नहीं तब नहीं था तो अब कैसे तुम प्राण प्रतिष्ठा उनमें जान डाल सकते हो? और आप जो कर रहे हैं देश के अंदर एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारी जो एक बौद्ध धर्म है, आप विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और देश के अंदर एक हिंदू राष्ट्र और जाति धर्म को फैला करके लोगों का भाईचारा, एकता, समता, समानता को आप खंडित कर रहे हैं। आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। ये कहाँ देश का न्याय कर रहे हैं आप?